ओम नमः शिवाय मित्रों, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने शत्रुओं से परेशान हैं। कुछ शत्रु ज्ञात होते हैं, कुछ अज्ञात होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे शत्रु जिनको हम जानते हैं, कुछ ऐसे शत्रु जिनको हम नहीं जानते हैं। कुछ व्यक्ति आपके सामने से लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपके ऊपर मारपीट करते हैं, मुकदमा लगाते हैं, तरह तरह से आपको परेशान करते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करके आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो मित्रों, शत्रु किसी भी प्रकार को क्यों ना हो, आपको वो परेशानी कर रहा हो, किसी भी माध्यम से आपको परेशान कर रहा हो, तो आपको निश्चित तौर पे हनुमान जी का बजरंग बाण का अनुष्ठान घर पे ही करना चाहिए। और कैसे अनुष्ठान करना है मैं आपको विधि बताता हूँ। तो मित्रों, सबसे पहले लाभ जान लेते हैं कि बजरंग बाण का पाठ करने से, अनुष्ठान करने से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके घर में शुद्धता आएगी, आपका घर का शुद्धिकरण होगा, यानी कि आपके घर से जो भी भूत प्रेत, जो भी घर की अशुद्धि होगी वो दूर हो जाएगी और साक्षात शक्तियों का वास होगा। और आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है वो उसका अंत होगा। यदि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर कोई प्रयोग किया गया है, तंत्र प्रयोग किया गया है, और उसका भी नाश हो जाएगा, यानी कि हर प्रकार की तंत्र क्रिया का अंत हो जाएगा। तो यदि किसी ने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग नहीं भी किया है और आपको ऐसे परेशान हो रहा है तो वो भी आपसे दूर हो जाएगा, आपको परेशान वो बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए जान लेते हैं कि बजरंग बाण अनुष्ठान करने में आपको कौन से नियम का पालन करना होगा। मित्रों, आपको अंडा, मीट, शराब का सेवन नहीं करना है और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। चलिए जान लेते हैं कि किस विधि से हमको पाठ करना है। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से हमको बजरंग बाण का पाठ करना है। आपको हनुमान मंदिर में जाना है। यदि आपके घर के आसपास कोई सिद्ध पीठ हो, यानी कि स्वयंभू कहीं कहीं पर हनुमान जी की मूर्ति स्वयं प्रकट होती है, अगर ऐसा कोई मंदिर हो या कोई शक्तिपीठ हो, वहाँ पे जाके आपको जाना है। यदि ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है और आपको 21 रुपये की अरदास लगानी है। आपको बोलना है कि हे बजरंगबली, मेरा ये नाम है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ और मेरे जो भी ज्ञात शत्रु हैं, अज्ञात शत्रु हैं, उनका नाश हो जाए और हे बजरंगबली मेरी रक्षा करिए। इतना कहते हुए 21 रुपये आपको हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना है और उनको ये बोलना है कि हे बजरंगबली, मैं आपके बजरंग बाण का पाठ करने जा रहा हूँ, कृपया मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें। इतना कह के आपको घर वापस आ जाना है। मित्रों, जब तक घर में बजरंग बाण का पाठ चलेगा, घर का कोई भी सदस्य अंडा, मीट, शराब का सेवन नहीं करेगा। मित्रों, आपको अपने पूजा घर में आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। और मित्रों, सभी के पूजा घर में बजरंगबली की, हनुमान जी की फ़ोटो होती है और उनकी फ़ोटो के सामने आपको चमेली का तेल का दीपक जलाना है। यदि चमेली का तेल आपके पास नहीं है तो आप जो है तेल का दीपक जला सकते हैं। और जब आप पाठ करेंगे तो आप गमछा पहन सकते हैं, लाल कलर का गमछा आपके पास होना चाहिए। लाल कलर का शर्ट हो या गमछा हो, लाल कलर कुछ न कुछ आपके पास होना चाहिए। तो मित्रों, बजरंग बाण के आपको 1001 पाठ करने हैं और जो है आप दिन में अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से 2 पाठ, 3 पाठ करके आप सुबह शाम करके आप पाठ कर सकते हैं। मित्रों, जब आप पाठ करेंगे तो आपके लिए नहाना अनिवार्य है। आप शाम को करेंगे तो आपको शाम को नहाना होगा और सुबह वैसे ही सब लोग नहाते हैं। तो स्वच्छता का आपको ध्यान रखना है और सफाई का ध्यान रखना है। मित्रों, जैसे ही आपके 600 के आसपास पाठ होना शुरू हो जाएंगे, आपका शत्रु जो आपको परेशान कर रहा है वो बंद कर देगा। वो चाहे मुकदमेबाजी वाला मामला हो, चाहे किसी प्रकार से कोई झगड़ा करता हो या आपसे द्वेष रखता हो, किसी प्रकार से आपको कोई प्रताड़ित करता हो, कैसे भी आपको कष्ट हो, आप नौकरी करते हैं वहाँ पर परेशानी हो रही है, कैसा भी आपको दिक्कत हो रहा हो, कोई भी आपको परेशान कर रहा हो, और वो आपको परेशान करना बंद हो जाएगा। उसके आपको, क्योंकि क्या है कि जितना पाठ आप कर लेंगे, इस विधि से कर लेंगे, तो आपके अंदर हनुमान जी की शक्ति प्रवेश करना शुरू कर जाएगी, एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करना शुरू हो जाएगी। और जब आप लोगों के सामने जाएंगे तो लोगों के विचार बदल जाएंगे, आपके प्रति उनके भाव बदल जाएंगे, आपको देख के प्रसन्न हो जाएंगे। तो यही कारण होता है कि शक्तियों का आवाहन करने से और सात्विक पाठ करने से व्यक्ति के अंदर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है कि लोग उससे मोहित हो जाना शुरू हो जाते हैं, उसकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं और उसको देख के लोगों के मन में प्रसन्नता का भाव आता है कि ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है। मित्रों, ये था हनुमान जी का बजरंग बाण का अनुष्ठान विधि। यदि कोई छूट गया हो तो प्रश्न में कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं और आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो जो भी साधक, जो भी व्यक्ति हैं और परेशान हैं अपने ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से, तो बजरंग बाण का अनुष्ठान अवश्य करें। और इसमें किसी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप हनुमान स्वामी को ही गुरु बना के अपना पाठ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप बोल लीजिए कि हनुमान जी, मैं आपको ही गुरु बना के बजरंग बाण का पाठ कर रहा हूँ, और यकीन मानिए कि आपको पाठ की सिद्धि भी हो जाएगी। जहाँ आपका 1001 पाठ हो जाएगा, आपका पाठ भी सिद्ध हो जाएगा। तो पाठ सिद्ध होने से वैसे भी देवी देवता जागृत हो जाते हैं, उसके बहुत उत्तम लाभ होते हैं। तो ये प्रयोग जरूर करिएगा और इस पूजा को, इस अनुष्ठान को जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।